अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 हमारे पास दिया हुआ है 24 LM बटा 5L जमा 10M, और ये हमारे पास दिया हुआ है ज़रब हो रहा है ये 5L² माइनस 20M² ओवर 16MN। ठीक है, अब ये देखें, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया 24LM। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा था? 5 कॉमन आ रहा था। 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, इन दोनों से कॉमन क्या आ गया? 5, तो ये L आ गया। ठीक है, 5 2 10, और ये M वैसे का वैसे ही। ज़रब यहाँ से भी 5 कॉमन आ रहा था, मैंने 5 कॉमन ले लिया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? L² माइनस 5 4 20, तो ये आ जाएगा 4 5 5 4 20। M² वैसे का वैसे ही आ गया ओवर 16MN वैसे ही। ठीक है, अब ये देखें, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये M इस M से कैंसिल हो गया, क्या बचा? सिर्फ L बचा। 8 के टेबल में ये देखिए 16 भी आता है और 24 भी आता है, तो 8 2 16, 8 3 24। तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास? 3। यहाँ से क्या बच गया? L, और यहाँ पे क्या बचा? L² माइनस, अब इस 4 को मैं लिख सकती हूँ 2M का स्क्वायर, 2 2 4 हो जाएगा, और M का स्क्वायर M² हो जाएगा। और यहाँ से क्या बच गया हमारे पास? 2। 8 2 16 था ना, तो 2 बच गया, और यहाँ से क्या बच गया? N। ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखें, ये फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है A² माइनस B² का, तो ये आ जाएगा A प्लस बी और A माइनस बी। ये सारा वैसे का वैसे ही है। 3L, ये लिखा है 3L। ठीक है, और आ जाएगा L प्लस 2M, और ये ज़रब हो रहा है हमारे पास, तो L प्लस 2M और L माइनस 2M ओवर 2N। ये वाला सेम था हमारे पास, L प्लस 2M से कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया हमारे पास? 3L, और यहाँ पर क्या बच गया? L माइनस 2M, और ये क्या आ जाएगा नीचे? 2N। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देखें, यहाँ पे भी दो दर्जे मसावात आ गई, और यहाँ पे भी दो दर्जे मसावात आ गई। तो हम इन दो दर्जे मसावातों को हल कर लेंगे, उसको हम तर्जी करके। ये देखें, यहाँ 2 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। 2 1 क्या आ जाएगा? 2, तो यहाँ पे 2 1 2, और हमें क्या चाहिए? 3। तो 2 1 2 भी चाहिए और हमें 3 भी चाहिए। 2 में 1 जमा करेंगे तो 3 भी आ जाएगा, 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 भी आ जाएगा। इसी तरह से नीचे भी देखेंगे, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 4 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। अब देखें, यहाँ पर 2 1 2, और हमें क्या चाहिए? 3। 2 के अंदर 1 को जमा करेंगे तो 3 आ रहा है। देखिए, जमा करने में 3 आ रहा है, तो हमने साइन सेम रखना है। मैंने ये बताया था ना, साइन हमारे पास सेम है। यहाँ माइनस होगा तो दोनों तरफ माइनस। और नीचे देखिए, 4 1 4, और हमें 3 चाहिए, तो 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आएगा ना। ठीक है, तो जब निकालेंगे तो फिर 1 जमा का होगा और 1 माइनस का। बड़ी वैल्यू यहाँ पे जो साइन होगा ना, वही बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, हमने यही किया। यहाँ से कॉमन क्या आ गया? 2x। ठीक है, 2x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x प्लस 4, 2x², ये 2, और ये x और x कितना हो गया? x² प्लस 4 2 कितना हो गया हमारे पास? 8, ये x वैसे का वैसे ही बटा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था? 3। ठीक है, 3x इन दोनों से ज़रब दिया तो 3x आ गया, 3 को 2 से ज़रब देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को हमने क्या कर लिया? इनके पेयर बना लिए। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था? x कॉमन आ रहा था, x कॉमन ले लिया। यहाँ इन 2x थे, 2 में से 1x चला गया, तो बाकी कितने रह गए? 1x रह गया, ये माइनस आ गया। इधर से भी क्या आ गया? x बाहर आ गया, क्या बचा? सिर्फ 2। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब इस x के साथ क्या दिया हुआ है? -1, तो ये क्या आ जाएगा? -1, और बस फिर इसके बाद बटा। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो x ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? x प्लस 4, तो ये x प्लस 4 मैंने यहाँ लिखा था, x प्लस 4 मेरे पास यहाँ पे भी आ गया। और इस x के साथ क्या था हमारे पास? -1, तो ये -1 आ गया मल्टीप्लाई। अब ये वैसे का वैसे ही लिख दिया हमने। तो अब देखें कि हमारे पास कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने क्या किया, जो ब्रैकेट के बाहर थी ना, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू इकट्ठी कर दी, ये देखें, और ब्रैकेट में 2 दफ़ा लिखी हुई थी तो उसको 1 दफ़ा लिख लिया। यहाँ पे भी ब्रैकेट में 1 दफ़ा लिखी हुई थी, ब्रैकेट के बाहर वाली अलग कर दी, और ब्रैकेट में जो 2 दफ़ा लिखी हुई थी उसको हमने 1 दफ़ा लिख दिया। ये वैसे का वैसे आ गया। अब ये दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे ये x प्लस 4 इसके साथ कैंसिल हो गया, सेम था तो कैंसिल हो गया। ऊपर नीचे वाली वैल्यू बेटा कैंसिल हो सकती है। देखिए, दरमियान में ज़रब का निशान है। ठीक है, तो हम इधर वाली इधर से भी कैंसिल कर सकते हैं, इधर वाली इधर भी से कैंसिल कर सकते हैं, इधर वाली इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, बस बराबर वाली कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक है, ऊपर वाली नीचे, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकती हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 2 ये लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा था? 2x ये लिख दिया, और नीचे क्या बचा है? 3 और x प्लस 2। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि ये 4 है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और b हमारे पास b का स्क्वायर हो गया।
ये हमारे पास इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो इसमें से एक ए चला गया तो एक ए रह गया, और इसमें से ए चला गया, हमारे पास क्या रह गया 2b, ठीक है। ज़रब अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 5 10 होता है, तो 2 भी 2 1 2 होता है, दोनों में 2 है तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, मैंने ए बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से 2 भी बाहर आ गया, एक ए भी बाहर आ गया, तो एक ए बच गया, प्लस 2 5 10, देखें ये 2 5 10, ए बाहर आ गया, क्या बच गया, सिर्फ बी, ठीक है बेटा। अब नीचे क्या हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्या है 10 है, 10 1 10, हमें 10 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। तो अब हमने कोई ऐसे नंबर सोचने हैं हमारे पास कि जिससे हमारे पास 10 भी बने और 3 भी बने। तो हमारे पास 5 2 10, और 5 में से 2 निकल के बाकी कितने आ जाएंगे, 3। तो ये हम लिख देते हैं 5 2 10। देखिए 5 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, प्लस। ये और 5 को 2 से ज़रब देंगे तो 10 भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी आ गया और ए प्लस बी आ गया। ए की जगह पे ये ए आ गया, ये देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की जगह पे ए आ गया और बी की जगह पे क्या आ गया, स्केयर के नीचे वाली वैल्यू पूरी बी है, तो ये आ जाएगा 2b, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही ए इंटू ए प्लस 2b मल्टीप्लाई ऊपर वाला वैसे वैसे ही ए प्लस 5b, और ये हमारे पास पेयर क्या बन जाएगा, ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन आ गया इन दोनों में से ए कॉमन आ गया, तो एक ए बच गया यहाँ से, और यहाँ से ए चला गया तो क्या बच गया, 5b। ये अब मैंने ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस ए के साथ क्या है हमारे पास, -2, और ये क्या है, b, ठीक है। अब ये देखें a प्लस 2b से कैंसिल हो गया, तो इसके बाद हमारे पास ये कैंसिल हो गए। अब ये वाला जो है ना, ये वाला a इस a से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया हमारे पास, a माइनस 2b, ये बच गया, और ये हमारे पास क्या बच गया, a प्लस 5b, ठीक है। और इसके दरम्यान में एलसीएम नहीं लेना, ये बात याद रखिएगा कि आप कहेंगे मिस अब तो ऊपर नीचे काटे जा रही हैं, पहले तो काट नहीं रही थी, पहले जो इसके दरम्यान में प्लस या माइनस था तो इसलिए हम इसका एलसीएम ले रहे थे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, अब ये देखिए जो ब्रैकेट के बाहर है हमने उसको लिख दिया, ठीक है, और ये ब्रैकेट के ये वाले भी लिख दिया हमने, ठीक है। तो और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ये 2 भी लिख लिया, ठीक है। तो अब ये देखिए ये -2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। सारा कटिंग हो गया, कटिंग होने के बाद सिर्फ उन्होंने कहा है इनके मुख्तसर तरीन अपने हल बताने हैं, ठीक है, कि इनको मैंने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद सबसे देखिए मुख्तसर आंसर हमारे पास ये आया। पहले इतना बड़ा सवाल था, अभी हमारे पास जवाब देखिए अब कितना सा आया है। तो हमने इनको हल करके मुख्तसर मतलब सिंप्लीफाई करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ये हमारे पास दिया हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने स्क्वायर के नीचे देखनी होती है वैल्यू, देखें स्क्वायर के नीचे हमारे पास क्या है, a है, ये पूरा का पूरा a है, और ये क्या हमारे पास b है, तो ये हमारे पास b की जगह पे c आ गया, ठीक है। हमारे पास सब में यही फॉर्मूला लग रहा है। देखिए ये 2 स्क्वायर है, देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है, 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 सारा स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, पूरे में ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी के, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, ये देखें ये a की जगह पे क्या आ गया ये, और माइनस b की जगह पे क्या आ गया c। इसी तरह से a प्लस बी और ये माइनस की जगह पे आ जाएगा प्लस c, ठीक है। इसी तरह से ये a प्लस सी, ये पूरा a माइनस बी, ठीक है, और ये पूरा a प्लस बी, ठीक है बेटा। इसी तरह से हम ये करेंगे, ये भी a है माइनस बी, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा a, ठीक है, माइनस b की जगह पे आ जाएगा b माइनस सी। अब मैंने माइनस डबल ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि आपको पता है ये जो माइनस होता है साइन चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास माइनस के बाद एक वैल्यू थी इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, यहाँ पे माइनस के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये साइन चेंज करेगा इसलिए मैंने इकट्ठा करके लिखा है। डिवाइडेड बाय, सॉरी अब इसका आ जाएगा a माइनस बी, अब यहाँ पे आ जाएगा a प्लस
बी प्लस सी, ठीक है। अब ये देखिए ये ए माइनस, ये देखिए ए माइनस बी, ठीक है, फिर ए प्लस बी, फॉर्मूले के लिहाज से बता रही हूँ मैं आपको, फॉर्मूले के लिहाज से। अब इसी तरह से ये कि ए, ये पूरे ब्रैकेट के नीचे हमारे पास क्या है, पूरी ए, ठीक है, या ऐसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये पूरा हमारे पास क्या है, एक्स है, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, ये देखें, ठीक है, ए, फिर माइनस वाई आना चाहिए, तो वाई की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, सी। इसी तरह से ए प्लस सी, ठीक है बेटा, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फॉर्मूला लगा है सिर्फ, ये आपने बस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू देखनी कि ब्रैकेट के अंदर लगी हुई है, ठीक है। तो जब ब्रैकेट के अंदर लगी हुई है ना, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास लग रहे हैं। इसके बाद हम देख लें हमारे पास सेम कौन कौन सा है। अब ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो दोनों सेम है, कैंसिल हो गया हमारे पास। यहाँ पे क्या बच गया, ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या बच गया, ए माइनस बी, तरतीब दे लेंगे, ए माइनस बी प्लस सी, तरतीब दिया है सिर्फ हमने, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद ये आ जाएगा ए, ये देखो ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय, ये प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ ए, और ये आ जाएगा ए प्लस, ये सी और सी कितना हो गए, 2c, ठीक है। अब a माइनस बी प्लस सी, ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास ये क्या बच गया, a प्लस बी माइनस सी, और a प्लस बी प्लस सी ओवर a इंटू ए प्लस 2c, ये हमारे पास वैल्यूज बच गई हैं जी बेटा। तो a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी दोनों सेम है, तो जब ये दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 दफ़ा, और ये नीचे वाला वैसे का वैसे ही, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कहता है कि x माइनस 3 है, और इस 8 को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है, और इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, 2 की पावर 3 भी 8 ही होता है, तो मैंने ये लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, हमारे पास दो दरी मसावात है, तो हम इसका क्या कर लेंगे, तज्जी कर लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये वाला वैसे का वैसे ही, 4 1 4, हमें 4 भी चाहिए और 2 भी चाहिए, तो अगर हम 4 में से 2 निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए 4 में से हम 2 निकालेंगे, 2 तो आ जाएगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा। देखिए 4x तो माइनस का आएगा, तो जब ये माइनस का आएगा तो यहाँ पे सिर्फ एक साइन माइनस का है, इसलिए बेटा ये हल नहीं हो सकता, तो ये 2x वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है बेटा। अब इसको देख लेते हैं, 4 हमें 4 भी चाहिए और 2x भी चाहिए, ये हो जाएगा, देखिए 4 भी चाहिए और हमें यहाँ पे भी 4 चाहिए, तो 2x जमा 2x, ठीक है। देखिए 4 2 2 4, अब ये बेटा फॉर्मूला बनता है हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे लिखा बता देती हूँ, ये देखिए एक्स क्यूब प्लस माइनस में माइनस वाई क्यूब, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ये बेटा फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम ये देखें, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स आ गया, और वाई की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये 3 वैसे का वैसे ही, हमें ये 3 नहीं देखना, हमने अंदर वाली वैल्यूज देखनी है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, एक्स ये क्या आ जाएगा, एक्स एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स, ये माइनस माइनस, वाई की जगह पे क्या आ गया, 2, ठीक है। उसके बाद इस x की जगह पे क्या आ गया, x का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ले लिया हम, प्लस फिर x की जगह पे क्या आ गया, x, और y की जगह पे क्या आ गया, 2, प्लस और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लिया हुआ है ना फॉर्मूले में, हमने फॉर्मूले के मुताबिक ही खोलना है बस। ये इसके बाद ये वाला फॉर्मूला जो लग रहा है वही वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वाई के और एक्स प्लस वाई के, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, x आ गया, y की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे भी x प्लस 2। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, इसको हमने ज़रब में चेंज करना है, ठीक है। जब ज़रब में चेंज करेंगे ना, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू मैं वैसे के वैसे ही नीचे लिख देती हूँ, ये आ गई, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू को हम जोड़े बना लेते हैं ताकि ऊपर चली जाए साथ ही, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बल्कि हम पहले बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2, और ये देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x
जमा 4, यह आ जाएगा x माइनस 2 और ये आ जाएगा x प्लस 2, यह आ जाएगा ज़रब और ये आ जाएगा, हम इसमें इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे आ गया x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा प्लस 2। देखिए इन दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा x और क्या रह गया हमारे पास x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x के साथ क्या था 2 था, तो 2x और ये 2 2 4 और नीचे वाला वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, तो और ये वाला जो हमारे पास क्या लिखा हुआ x माइनस ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया सिर्फ x और ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं x प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर वाला 2 दफ़ा लिखा हुआ है x प्लस 2 और नीचे ही हमारे पास क्या बच गया x प्लस 2, तो ये इसका कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया सिर्फ x प्लस 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, ये आपको यहाँ तक देख लें, यहाँ तक हमारे पास क्या था x प्लस 2 नीचे ये वाला बचा और ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर था हमने ये लिख दिया और ब्रैकेट में 2 दफ़ा लिखा था हमने ये लिख दिया, ये दोनों मैच हो गए थे, कैंसिल हो गए, इसमें से एक बच गया हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है ये बड़ा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा था a, मैंने a कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, तो हमने ऊपर ब्रैकेट लगानी ही लगानी है, उसके ऊपर स्क्वायर भी हमने लगाना है, तो ब्रैकेट के अंदर हमने ले लिया कॉमन a इन दोनों में था तो मैंने a कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2 a थे उसमें से एक बाहर आ गया, बाकी रह गया एक a प्लस यहाँ से a चला गया, बाकी क्या रह गया b, ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर क्या आ गई, ब्रैकेट के ऊपर क्या था स्क्वायर था, तो वैसे का वैसे आ गया। इन दोनों में भी क्या आ जाएगा, a बाहर आ गया तो ये हमारे पास ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा a माइनस b, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई है। ये वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद ये ऊपर भी a था नीचे भी a था और इसके ऊपर भी स्क्वायर था इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसलिए a से क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये इसके पास क्या आ जाएगा a प्लस b का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, ये बच गया ना हमारे पास। और यहाँ पे क्या बच गया a माइनस b का स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम, बेटा डायरेक्ट तकसीम का क्वेश्चन है, हम इसको हल नहीं कर सकते, इसको मैंने चेंज कर देना किसमें, ज़रब में। तो जब ज़रब में चेंज करते हैं ना तो इधर वाला जो है नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला क्या आ गया नीचे आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इसका कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गए, क्या बच गया हमारे पास 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये क्या दी हुई, 2 दर्जी मसावात दी हुई, इसको हम क्या करेंगे, इसकी तजज़ी कर लेंगे। हमें क्या चाहिए 6 1 6 और हमें 1 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3 2 6, देखें 3 में से 2 निकालेंगे बाकी 1 आ जाएगा और 3 2 को करेंगे ज़रूर करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। उसके बाद हमें 20 चाहिए और 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 4 20, तो आ जाएगा 5 4 20 और 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर इसके अंदर भी है, तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास सिर्फ एक एक्स बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बच गया 3, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, छोटी वैल्यू आती है ना, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, एक्स की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो छोटी कौन सी थी एक्स की वैल्यू 2, वो निकाल ली। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर जब तो छोटी वाली क्या आ जाएगी एक्स पावर 1, तो हमने अब यहाँ पे एक्स 2 थे इसमें से एक एक्स बाहर आ गया प्लस 4, ठीक है, ज़रब। अच्छा इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा क्या कॉमन आ रहा है एक्स, देखें एक्स पावर 3 भी एक्स पावर 2 भी एक्स पावर 1 भी है, तो सबसे छोटी क्या आ गई एक्स आ गई, तो हमने वो निकाल ली। तो यहाँ पे 3 थे इसमें से 2 रह गए, माइनस यहाँ पे 2 थे यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे रह गया खाली, ठीक है। अब इसके बाद 35 और 1 हमें मतलब 35 भी चाहिए और 12 भी चाहिए, हमने तजज़ी करनी है। तो अब आप बताएं कि हम किससे ज़रब दें कि हमारे पास 35 भी बने और हमारे पास 12 भी बने। तो हम इसको 7 5 35 करेंगे, 7 और 5 35 करेंगे, ज़रब करेंगे तो 35 आ जाएगा, 7 और 5 जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 7x माइनस 5x जमा 35, देखें 7 5 7 में 5 जमा करेंगे तो 12 आएगा ना, तो जमा करने पे 12 आ रहा है, तो फिर दोनों साइन सेम होंगे, तो यहाँ माइनस है तो इसलिए दोनों माइनस के, अगर यहाँ प्लस होता तो ये दोनों प्लस के होते। अब हम तस्दीक कर लेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, ये भी एक्स कॉमन चला गया, एक रह गया, इसमें से एक्स चला गया, क्या रह गया 3, ठीक है। अब ये एक्स माइनस 3 आ गया, अब इस एक्स के साथ क्या हमारे पास 2, ये आ गया,
ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया, एक्स माइनस 5, ये आ जाएगा एक्स माइनस 5, और एक्स के साथ क्या है हमारे पास, प्लस 4, ब्रैकेट लगी हुई है इसको। अब ये देखिए, ये एक एक्स था, इस एक्स से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ एक्स, ये आ जाएगा एक्स माइनस 3, और नीचे क्या बच गया, एक्स प्लस 4, मल्टीप्लाई आ गया। अब यहाँ पे ये भी एक्स था, तो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिलके ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा, तर्जीह कर लेंगे, करनी पड़ेगी इसकी फिर से, ये वैसे लिख देते हैं अभी फ़िलहाल। अब ये इन दोनों को क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रही है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 7, यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स माइनस 7, और एक्स के साथ क्या हमारे पास, माइनस 5। अब ये ब्रैकेट के बाहर वाली क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा एक्स माइनस 3, ये आ जाएगा एक्स प्लस 4, और ये एक्स माइनस 5, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइड बाई 2, सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 वैसे का वैसे ही, और ये आ जाएगा एक्स प्लस 4 वैसे का वैसे ही। अब इसकी तर्जीह भी कर लेते हैं, हमें 14 चाहिए और 5 चाहिए, तो अब हमें 7 2 14, और 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 भी आ जाएगा, तो ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ गया, क्योंकि माइनस यहाँ है, 2x माइनस 14। अब ये ब्रैकेट के बाहर वाली क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 5, और ब्रैकेट के अंदर वाली क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 7, ये वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 4, और एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय, ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 4, मल्टीप्लाई। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 7, इसको हम ना रफ पे कर लेते हैं, चलिए खैर रफ पे क्या करना, डायरेक्ट ही करते हैं, एक स्टेप लंबा हो जाएगा, खैर है। अब यहाँ से आ जाएगा एक्स कॉमन, और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 7, और ये एक्स के साथ क्या है, 2 है, ये आ जाएगा एक्स माइनस 5, और एक्स माइनस 7, ठीक है। अब ये सब वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 4, और एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, आ जाएगा एक्स प्लस 4, मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट के बाहर वाला क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2, और ये आ जाएगा एक्स माइनस 7, और ये आ जाएगा एक्स माइनस 5, और ये आ जाएगा एक्स माइनस 7, ये एक्स माइनस 7 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2, और एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 5। अब देखें, इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ये डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी, एक्स प्लस 4 भी ऊपर चला गया, एक्स माइनस 5 भी ऊपर चला गया, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और आ जाएगा एक्स माइनस 3 आ जाएगा, और एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, माइनस 5 से कैंसिल, एक्स प्लस 4 से कैंसिल, एक्स माइनस 3 से कैंसिल, एक्स प्लस 2 से कैंसिल। अब ऊपर इसमें से कुछ भी नहीं बचा, तो ऊपर क्या बच गया, 1, और हमारे पास नीचे सारे कैंसिल हो गए, क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमने एक्स भी ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से 3 भी गया, एक्स भी गया, तो क्या रह गया, एक्स माइनस 3 भी गया, एक्स भी गया, क्या रह गया, वाई, ठीक है। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 10 कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 चला गया, क्या रह गया, एक्स वाई, 10 2 20, तो 2 आ गया, और ये वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, और वाई कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से 5 भी गया, वाई भी गया, क्या रह गया, सिर्फ एक्स, प्लस यहाँ 5 का टेबल पढ़ेंगे 10 तक, तो क्या आ जाएगा, 2 5 2 10, और ये वाई का स्क्वायर है, एक वाई कॉमन आ गया, एक वाई बच गया। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर,
ठीक है। और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ गया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4, ये रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा, अब कुछ कटिंग हो रहा है, कटिंग हो रहा है, 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x, और ये क्या बच गया x माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बच गया है 2, और ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है y, और यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 2y, ये हमारे पास क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो हम नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये कटिंग हो रहा है 2 1 2 2 2 4, नीचे क्या बचा हमारे पास 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, अब सॉरी डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम कर लेते हैं ये एक्स और वाई को, हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, एक्स वाई, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2y, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में तो इनको इकट्ठा कर दिया, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 2। अब ये बेटा फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, तो ये क्या किसके बराबर था एक्स माइनस वाई के, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के, और नीचे वाला किसके बराबर था एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के। ठीक है बेटा। अब ये देखिए, ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया जी बेटा। तो अब ये देखिए 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास जो बची वैल्यू थी मैंने वो लिख लिया, एक्स वाई बचा है हमारे पास, एक्स माइनस वाई बचा है और एक्स प्लस 2y बचा है, और यहाँ से हमारे पास सिर्फ ये बचा था, और हमारे पास ये बचा, हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी तज्ज़ी करेंगे, एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y, और ये आ जाएगा, इसकी तज्ज़ी करेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, हमें 2 1 2 भी चाहिए और हमें 1 भी चाहिए, तो हम करेंगे 2xy प्लस एक्स माइनस एक्स वाई के 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 भी आ जाएगा, और 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 भी आ जाएगा, तो हमने इसकी तज्ज़ी कर ली है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, ऊपर वाला वैसे का वैसे आ गया, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या रह गया एक्स प्लस एक्स कॉमन चला गया, बाकी क्या रह गया 2y। इसी तरह से एक्स प्लस 2y, अब इस एक्स के साथ क्या है माइनस वाई, ठीक है, और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, एक्स प्लस 2y, ब्रैकेट के बाहर है इसको हमने अलग कर दिया, और जो ब्रैकेट के अंदर 2 दफ़ा लिखा है उसको हमने 1 दफ़ा लिख दिया, तो ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल, एक्स प्लस 2y से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बचेगा ऊपर एक्स वाई, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये वाला इसका आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, देखिए 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे एंड पे 8 आ रहा है ना, इसका मतलब है ये 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 4 8 और 2 9 18, ये आ जाएगा एक्स क्यूब, और इसको मैं 25 को लिख सकती हूँ 5 का क्यूब, ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास। तो इसकी तज्ज़ी करेंगे, हमें 10 1 10 भी चाहिए, हमें 3 भी चाहिए, तो हम 5 2 10 और 5 में से 2 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन आ गया,
3 आ गया, 3 7 21, 3 1 3 और 3 7 21। इसको ज़रा में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास ऊपर चली जाएगी। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, फिर बाद में अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो हम इसको तो फैक्टराइज कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये आ जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 5, कॉमन क्या आ जाएगा x, ये आ जाएगा x माइनस 5, x के साथ क्या है हमारे पास 2, ये जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई। अच्छा, ये हमारे पास फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम इसको ऐसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे चाहिए 14 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, तो 7 2 14 और 7 में 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 2 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये क्या आ जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 7, तो ये आ जाएगा x माइनस प्लस 7 और x माइनस 7। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर था a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा था क्यूब वाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ये यहाँ पे आप लोग हिंट में लिख भी दीजिएगा बेटा कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने लगे, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। चलिए एक स्टेप हम मिस कर लेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यहाँ पे बता देती हूँ कि ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और एक्स की जगह पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 5x प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारे पास 25। ज़रा अभी ब्रैकेट के अंदर वाली हम इकट्ठी कर लेंगे और बाहर वाली भी इकट्ठी कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, ये आ जाएगा x प्लस 7, यहाँ आ जाएगा x प्लस 7 और यहाँ आ जाएगा -2। तो बेटा ये देखें, ये पूरा का पूरा इसके साथ मैच हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद ये x माइनस 5 से कैंसिल हो गया, x माइनस 7 से कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या है 2x प्लस 7, ये बचा है, और यहाँ से बचा हमारे पास x प्लस 2 बच गया, x प्लस 7 बच गया, x प्लस 2 बच गया, और ये ख़त्म हो गया। यहाँ से हमारे पास नीचे क्या बच गया है 3 बच गया, और ये क्या बच गया हमारे पास, इसकी हम पेयरिंग करते थे, ब्रैकेट के बाहर वाली हमारे पास क्या आ जाएगी ये, और ब्रैकेट के अंदर वाली हमारे पास ये बची है। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद ये वाला और ये वाला भी कैंसिल हो गया, सॉरी नज़र नहीं आया आपको। देखिए जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ बची है ना, ये बचा था ये लिख दिया, ये बचा है ये लिख दिया था, उसके बाद ये बचा ये लिख दिया, और ये ख़त्म हो गया। नीचे हमारे पास क्या बचा, ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म, 3 बचा था ये लिख लिया, और इन दोनों के हमने जोड़े बना दिए, जो बाहर था उसको इकट्ठा कर दिया, जो 2 दफ़ा लिखा था उसको लिख दिया। अब ये वाले भी कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा है 2/3, ये ऊपर आ जाएगा x प्लस 2 और नीचे क्या बच गया हमारे पास x माइनस 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन देखना है उसमें हमें देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, या किसी में वो बन रही है तज्जी हो रही है, किसी में कॉमन आ रहा है, तो इस तरह से हमने देखना है। हमारे पास इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स कॉमन गया तो क्या बच गया एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो आ जाएगा एक्स प्लस 3, 2 3 6 ज़रब। तो अब इसकी तज्जी हो रही है, हमें 6 भी चाहिए और 1 भी चाहिए, तो 3 2 6 और 3 में से 2 निकालेंगे तो बाकी 1 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ गया x, तो आ जाएगा x माइनस 5। यहाँ से कॉमन क्या आ गया 6, तो x माइनस 5। यहाँ से कॉमन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको तो अब तक तरीका आ गया होगा सारा क्वेश्चन करने का। तो अब ये देख लें, तो अब बेटा देखें हम, ये x जो है इस x के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, ये x माइनस 5 इस x माइनस 5 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 3 के साथ कॉमन क्या आ रहा है x। ठीक है, यहाँ पे भी x प्लस 3 लिखेंगे और साथ में क्या आ जाएगा -2, और ऊपर यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, साथ में बच गया है 6।
6 भी बच गया। ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा है, बस ये बची थी एक और ये 6 बचा। नीचे हमारे पास क्या बच गया है, ये 2 और ये बच गया x+3 और यहाँ पे x भी बच गया, ये वाला x, ठीक है। और हमारे पास कुछ नहीं बचा। चलिए आगे करते हैं। अब ये आ जाएगा x-2, बाय ब्रैकेट के बाहर वाला इकट्ठा कर लिया, और x+3 और ये हमारे पास क्या बच गया 6, नीचे क्या बच गया 2 x और x+3, x+3 से कैंसिल, 2 3 6, तो हमारे पास क्या बचा 3, ये आ जाएगा x-2 और नीचे हमारे पास क्या बचा है x। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.3 क्या हो गई है, मुकम्मल हो गई है, ठीक है बेटा। और जो है ना इसके साथ साथ जो है ना अब इस वीडियो में यहाँ तक 5.3 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 5.3 भी अपलोड 5.4 भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बेटा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दें और अच्छा सा कॉमेंट भी कर दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।